पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, कैसे आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करोगे और इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनोगे। मेरे दोस्त हमेशा मुझे कहते हैं कि यार तुम इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो और तुम बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हो और उसके पीछे रीज़न क्या है। एंड मैं उनको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं उन्हें ये कहता हूँ बिकॉज मैंने उन सक्सेसफुल लोगों के ट्रेड्स अपने अंदर ले लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग हैं। उनकी जो ट्रेड्स थे वो मैंने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किए एंड वही रिजल्ट्स मुझे भी मिल रहे हैं। एंड इस वीडियो में मैं वही ट्रेड्स आपको बताऊंगा और टिप्स दूंगा ताकि आप अपने अंदर भी इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करो और आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो। आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत से लोग देखे होंगे जो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नो मैटर वट उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, जितना मर्जी उनके पास स्ट्रेस हो, जितनी मर्जी एंजाइटी हो, वो उसको आराम सुकून से हैंडल करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। उनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं। उनके पास कुछ प्रूवन ट्रेड्स हैं जो कि हर बंदा इस्तेमाल करता है और वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। एंड वही चीज़ें मैंने भी इंप्लीमेंट की हुई हैं। ये लोग ऐसे हैं जो इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल होकर सोचते हैं, अपना दिमाग यूज़ करते हैं, ना कि जज्बात में आके फैसले लेते हैं। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाकर जाऊँगा एंड वही सब ट्रेड्स और टिप्स आपको देने वाला हूँ। सो आपने अब नोट्स निकालने और उनको नोट डाउन करना है और वीडियो एंड होने के बाद आपने इसको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है। एंड आई गारंटी यू कि आप अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना लोगे कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा। अगर आप मुझे नहीं जानते, माय नेम इज़ अब्दुल्ला महबूब एंड आई एम अ सेल्फ इंप्रूवमेंट मेंटोर एंड कोच। मैं वीकली एक वीडियो लाजमी अपलोड करता हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। मेरे वॉरियर, आपके इमोशंस जो है ना वो आपकी सक्सेस या आपके हारने का रीज़न बन सकते हैं बिकॉज इट्स द बेसिक थिंग जिसकी वजह से आप एक्शंस लेते हो। अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे एंड उसके रिजल्ट में आने वाली आउटकम भी पॉजिटिव होगी। अगर आप इसका उल्टा देखो तो आपके इमोशंस अगर नेगेटिव होंगे तो आपके एक्शंस भी नेगेटिव होंगे एंड देन आपका आउटकम भी नेगेटिव होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेड्स। सो द फर्स्ट एंड बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने के लिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस। आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख पाओ, अपने इमोशंस को पहचान पाओ कि यार यस मेरे अंदर ये इमोशंस हैं। आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे, आप अपनी वीकनेसेस को पहचानोगे ताकि उन वीकनेसेस को इम्प्रूव करके आप अपने आप को बेटर कर सको। आप ये ऑब्जर्व करोगे आर यू लाइकेबल एज अ पर्सन और नॉट। लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरह आपको मौका मिलता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। अब ये सब बातें और ये सब थॉट्स आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। देखो, इमोशंस कभी भी ज्यादा देर के लिए नहीं रहते। आपने नोट किया होगा जब भी आपको गुस्सा आता है तो कुछ टाइम बाद वो गुस्सा कम हो जाता है। आप पूरा हफ्ता या पूरा महीना गुस्से में नहीं रहते, कुछ टाइम बाद वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो इमोशंस हैं वो सडन चेंज है, सडन टाइम के लिए हैं। आपने उसी सडन टाइम के अंदर उन इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है। कभी आप खुश होगे, कभी गम में चले जाओगे, कभी आपके अंदर जेलसी आएगी, कभी हेट आएगा, कभी लव आएगा। इस तरह के इमोशंस आपके अंदर चेंज होते रहेंगे बिकॉज आप एक इंसान हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने इनको कंट्रोल करना सीखना है और इनको मैनेज करना सीखना है। सो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग योर इमोशंस, आपने उन वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैं क्या करता था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और उसको मैं बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करता था कि यार इट्स ओके कि मुझे गुस्सा आ रहा है एंड ये कोई वीकनेस नहीं है। बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये वीकनेस है तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया एंड एक्सेप्ट करने के बाद मुझे मौका मिला कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। नाउ अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मैंने इमोशनली अपने आप को इतना बिल्ड किया हुआ है कि मैं इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो इसी तरह मैंने अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाई और अपने आप को इमोशनली बिल्ड किया। सो द इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो और उनको मैनेज करो, ना कि उनके मुताबिक एक्ट करो। बिकॉज अगर आप जज्बाती होकर फैसले लोगे तो एंड पे आपको रिग्रेट होना है। मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो बताता हूँ। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आपने ऑब्जर्व करना है और उसको एक्सेप्ट करना है कि यस मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे चाहिए कि मैं इस गुस्से को कंट्रोल करूँ। अब यहाँ पर आप लॉजिकल सोच रहे हो, इमोशनल नहीं सोच रहे। अगर आप इमोशनल सोच रहे होते तो आपने गुस्से में कुछ ना कुछ कर दिया होता। बट यहाँ पर आप लॉजिकल सोच रहे हो और उस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप ट्राई कर रहे हो कि आप उस गुस्से को कंट्रोल करो बिकॉज आप लॉजिकल सोच रहे हो। सो इस तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। दिस इज द थिंग दैट मेक्स यू इमोशनली स्ट्रॉन्ग। आपने अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है ताकि आप उसको मैनेज कर पाओ। ऑब्जर्व आप कैसे करोगे? ऑब्जर्व करना बेसिकली ये चीज़ है कि आप ये समझोगे कि मुझे इमोशंस मेरे अंदर चेंज क्यों हो रहे हैं। लेट्स से आपको किसी बंदे ने कोई बात की और आप उससे ऑफेंड हो गए। अब आप उस पर गुस्सा करोगे। गुस्सा करना आपके इमोशंस का रिजल्ट था। अब आपने इसका लॉजिकल रीज़न सोचना है कि यार क्यों मैंने गुस्सा किया। उस बंदे ने बात की थी इसलिए आपने गुस्सा किया था। सो आपने उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आपने रीज़न के बारे में सोचना है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम और बार बार ओवर थिंक करने के बजाय आपने लॉजिकल सोचा और रीज़न फाइंड किया
ताकि आप उसको एलिमिनेट करके सोल्यूशन फाइंड करो। यार इसके पीछे लॉजिक सिंपल सी है, जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे अपनी प्रॉब्लम के ऊपर कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, उतना ज़्यादा आप ओवर थिंक करोगे, और जितना ज़्यादा आप ओवर थिंक करोगे वो इमोशंस और ज़्यादा बिल्ड होंगे एंड आप और ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाओगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाओगे। अब चूंकि स्टार्टिंग में आपने लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किया, आपने रीज़न फाइंड किया, तो अब आप ना तो स्ट्रेसफुल हो रहे हो, ना आप ओवर थिंक कर रहे हो, ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एंड ना आप अपने साथ कोई मसला क्रिएट करोगे, ना आपको रिग्रेट होगा। वाई? बिकॉज आप एक्शंस ले रहे हो एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। अकॉर्डिंग टू स्टडी, अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो तो इससे आपकी अपनी रेजिलियंस बिल्ड होती है। दूसरों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट तो बढ़ेगी ही, ट्रस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन आप अपने आप को इमोशनली बिल्ड कर रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग योरसेल्फ, कि आप अपने अंदर ही रहो, आपको चाहिए कि आप दूसरों की हेल्प करो। इससे आपकी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इमोशनल रेजिलियंस इंक्रीज होगा, तो कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ और आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन पाओ। मेरे वॉरियर याद रखना, जितना ज़्यादा आप अपनी टेम्पटेशंस को, अपने नर्व्स को कंट्रोल करोगे, आप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। आई नो आपके सामने जंक फूड आता है, आपको बहुत ज़्यादा दिल करता है कि यार मैं इसको खाऊं, लेकिन वहाँ पे आपने क्या सोचना है? लॉजिकल सोचना है। यही तो मैं अभी तक बताता आया हूँ। आपने ये सोचना है कि यार येस इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं इस खाने को खाऊं, मुझे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन फ्यूचर मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, और अगर मैं इस जंक फूड को बार बार कंज्यूम करता रहूँगा तो मेरी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, तो अल्टीमेट मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंस अपनी हेल्थ को दी है, आपने उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी। इस तरह आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होता है, और जब तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होगा, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, और दैट्स व्हाट मेक्स यू इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपकी लाइफ में भी जितना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल रहेगा, आपका फ्यूचर उतना ज़्यादा डिटरमिन्ड होना है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, और उतना ज़्यादा ही पावरफुल होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने साथ कंसर्न रखते हैं, लोगों का नहीं सोचते। एंड ट्रस्ट में, लोगों के बीच उनकी ना तो रिस्पेक्ट की जाती है और ना उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। डोंट बी लाइक दोज पर्सन्स। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी वीकनेसेस को पहचान नहीं पाते। अब वो वीकनेस को पहचान नहीं पाएंगे, दैट मीन्स वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। यही तो इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकते, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। सो आपने हमेशा अपने साथ साथ दूसरों को भी अंडरस्टैंड करना है कि दूसरे ये बात क्यों कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया है तो आप उसका रीज़न फाइंड आउट करो कि यार इसने मुझे क्यों कहा, हो सकता है इसका कोई रीज़न हो। इसने मेरे साथ प्लान कैंसिल क्यों किया, हो सकता है इसका कोई रीज़न हो। अब यहाँ पे आप लॉजिकल सोच रहे हो, ना कि आप ओवरथिंक करो या इमोशनली सोच रहे हो। जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करते हो तो आप ओवरथिंक नहीं करते, आप लॉजिकल सोच रहे हो, और लॉजिकल आप उसका रीज़न फाइंड कर रहे हो। यही तो असल में इमोशनल इंटेलिजेंस है, और यही चीज़ तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। मेरे वॉरियर, मेरी बात याद रखना, इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जिससे आपकी पर्सनल लाइफ इंप्रूव होगी, एंड ना सिर्फ पर्सनल लाइफ इंप्रूव होगी बल्कि आपकी सोशल लाइफ भी इंप्रूव होनी है। आपकी डिसीजन मेकिंग इंक्रीज होगी, आपकी सोचने की पावर इंक्रीज होगी, आपकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड होगी। देन आप क्या करते हो, आप इमोशनल होकर नहीं, आप ओवर थिंक करके नहीं, बल्कि आप लॉजिकल डिसीजंस लेते हो। इसकी वजह से आप ग्रो करते हो और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हो। सो लेट्स सम अप ऑल दीज थिंग्स जो आज मैंने आपको बताई। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने सेल्फ अवेयरनेस लानी है, ताकि आप अपनी वीकनेसेस को पहचान के उनको इंप्रूव करो और अपने आप को इंप्रूव करो। दूसरा, आपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना है ताकि आप उनको लॉजिकल वे में फाइंड आउट करो और लॉजिकल वे में डिसीजंस लेके अपने आप को इंप्रूव करते रहो। तीसरा, अपने साथ साथ दूसरों को अंडरस्टैंड करना है और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहना, दूसरों की हेल्प करनी है, जिससे आपकी रेजिलियंस इंक्रीज होगी। द फोर्थ वन इज कि आपने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाना है। सेल्फ कंट्रोल होगा तभी आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे और तभी आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। खुद को अंडरस्टैंड कर लिया अब आपने दूसरों को अंडरस्टैंड करना है ताकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एंड देन आप ओवरथिंक नहीं करोगे, आप इमोशनल होकर फैसले नहीं लोगे, आप लॉजिकल रीजन फाइंड आउट करोगे और आप उस लॉजिकल रीजन की बेस पे डिसीजंस लोगे, एंड वो डिसीजंस हमेशा अच्छे होंगे। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसी तरह आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हो और लाइफ के अंदर ग्रो करते हो और इंप्रूव करते हो। अब आपको पता है, रियल वॉरियर वो नहीं है जो सिर्फ वीडियो देखेगा, रियल वॉरियर वो है जो एक्शंस लेगा। तो सिर्फ वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, एक्शंस लेना भी इंपॉर्टेंट था। अब जो आपने नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट किया है, अब आप उनको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ के अंदर। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। आप मुझसे कोई कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड यस, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए यूजफुल लिंक्स मिल जाएंगे, तो उनको लाजमी चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए